रामधुनी वन प्राचीन इतिहास के त्रेता युग में यह सिद्ध आश्रम के नाम से विख्यात है, जहाँ विश्वामित्र बार बार यज्ञ करते थे। मारीच, सुबाहु और ताड़का उनके यज्ञ को सफल नहीं होने देते थे। तब इन निशाचरों से दुखी होकर श्री विश्वामित्र जी चक्रवर्ती सम्राट महाराजा दशरथ जी के पास गए। विश्वामित्र का मन चिंता व्यापी था। वे दशरथ जी से राम रूप भगवान को मांगकर ले आए थे, जिन्होंने महर्षि विश्वामित्र जी के यज्ञ को पूर्ण कराया। यज्ञ पूर्ण होने पर विश्व के मित्र अर्थात विश्वामित्र जन कल्याण करने वाले मुनिवर बहुत प्रसन्न हुए और श्री राम लक्ष्मण जी को शुभ आशीष देकर बोले, हे राम, तुम मर्यादा पुरुषोत्तम हो, मेरी सारी अस्त्र शस्त्र एवं ब्रह्म विद्या के भी उत्तराधिकारी हो। मैं तुम्हें उन सभी विद्याओं को समर्पित करता हूँ जो मेरे सिवा किसी के भी पास नहीं है। विद्या निधि को विद्या दीन्ही। फिर विश्वामित्र महाराजा जनक की मिथिलापुरी को चले गए थे। श्री राम विवाह के पश्चात महाराजा दशरथ जी के साथ अयोध्यापुरी को आए थे। अयोध्यापुरी भी बहुत दिनों रहे थे। इसी सिद्ध आश्रम का नाम आज वर्तमान समय में रामधुनी वन के नाम से है। यहीं से हमारे श्री गोला साहिब जी प्रकट हुए हैं, जिन्हें भस्म लिंग के रूप में हम उदासीन पूजा करते हैं। वैज्ञानिक पृथ्वी को गोल बताते हैं। पृथ्वी गोल है, इसलिए हम भी शिव शक्ति के रूप में श्री गोला साहिब जी की पूजा करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में बड़ी महिमा गाई है। सुकृति शंभु तन विमन विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति, जन मन मंजू मुकुर मरहरनी, किए तिलक गुणगन वश करनी। सिद्ध आश्रम विश्वामित्र जी का त्रेता युग में यही बाबा वनखंडी साहिब जी का श्री रामधुनी वन के नाम से प्रसिद्ध है। इस कलयुग में ये बाबा वनखंडी साहब का धूना नेपाल में है, जिसे रामधुनी वन है। जिस धूने के प्रताप से नेपाल के राजा जीवित हुए थे। यह कथा इस प्रकार है। बाबा वनखंडी अपने 2 शिष्यों के साथ पशुपतिनाथ जी के दर्शन को गए थे। रास्ते में एक साल के वृक्षों से भरा जंगल एवं वन देखा तो बाबा वहीं अपना धूना लगाकर बैठ गए। उनके शिष्यों को भूख ने सताया। वे बोले, गुरुदेव, भूख लगी है, यहाँ कोई फल का वृक्ष नहीं जो भूख मिट जाए। बाबा बोले, यहाँ के राजा बहुत ही दयावान संत सेवी हैं, तुम नारायण हरि कर लाओ, वह कुछ आटा डाल देंगे। शिष्य उनके दरबार गए। अलख जगाया तो राजा बोले, नहीं, उनके राजगुरु ने कहा तुम्हारे गुरु सिद्ध हैं, तुम्हें भिक्षा मांगने भेज दिया। यह कहकर उन्होंने हंसी उड़ाई और भिक्षा नहीं दी। तब शिष्यों ने अपने गुरु जी को वहाँ की सारी बात सुनाई। तब गुरु जी ने साल के वृक्ष पर आम पैदा कर दिए थे, ताकि शिष्य आम खाकर अपना पेट भर लें, भूख समाप्त हो जाएगी। शिष्यों ने आम तोड़कर भूख विदा कर दी। इतने में राजा की मृत्यु हो गई। सारा राज दरबार चकित हो गया। यह क्या हो गया? सब शोक सागर में डूब गए, पर रानी का हृदय अपने पति की मृत्यु को स्वीकार नहीं कर रहा था। रानी ने मृत्यु का कारण पूछा तो बताया, 2 संत दरबार में आए थे, उनको भिक्षा न देकर उनके गुरु की हंसी उड़ाई गई थी। रानी ने सब बात सुनने के पश्चात अपने राजा के मृतक शरीर को लेकर रामधुनी वन पहुंची, जहां बाबा वनखंडी साहब का धूना लगा था, वहां लेकर गई। वे प्रभु के ध्यान में लीन थे। रानी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, बाबा महाराज, हमसे बड़ी भूल हो गई। आपके शिष्य भूखे ही खाली हाथ हमारे यहाँ से लौट आए हैं। आपके अपमान के कारण ही मेरे पति देव अकाल मृत्यु के मुख में चले गए। आपकी पुत्री नेपाल देश की महारानी अपने पति के प्राणों की भीख मांग रही है। राजा जी ने अपने आपके शिष्य खाली हाथ भेजकर दंड प्राप्त कर लिया है, परंतु आप ऐसा नहीं करेंगे।
मैं आपके द्वार से खाली हाथ नहीं जा सकती। बाबा साहब ने कहा, पुत्री, जीवन मृत्यु हमारे हाथ में नहीं है। महारानी ने कहा, तो फिर मेरी मृत्यु निश्चित है। आपको दोनों में से एक काम करना ही पड़ेगा, या तो मेरे स्वामी का जीवन या मेरी मृत्यु। तब बाबा वनखंडी साहब ने अपने कमंडल से जल लेकर राजा पर छिड़का। धूने से विभूति लेकर मुखमंडल में डाली तो राजा जीवित हो गए। इस चमत्कार से राजा ने प्रसन्न होकर वह सारा वन बाबा वनखंडी साहब के नाम कर दिया। उस धुने में हाथी सूखा लक्कड़ लाकर लगाता था। जब हरिद्वार का कुंभ आता है तब उसी धुने से गोला साहिब आते हैं। भिड़मण सील जमात 12 साल में वहीं जाता है। एक दिन गुरु महाराज सत्संग में सुना रहे थे। जगत गुरु श्री चंद्राचार्य जी के 4 शिष्य हैं जो सनकादिक ऋषियों के अवतार हैं। 4 धुनों के रूप में पूजा जाता है। 4 धुनें और 4 पंगत हैं जो चारों दिशाओं के नाम से जानी जाती हैं। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। चारों धुनों के नाम बाबा बालू हसना, बाबा फूल साहब, बाबा गोविंद साहब, बाबा अलमत साहिब, यह चारों धुनों के नाम हैं। यही चारों पंगतों के पीठाधीश्वर कहलाए। सब मिलकर संतों ने पंच परमेश्वर की स्थापना की। निर्वाण गुरु प्रीतम दास जी सब संतों को लेकर जमात के साथ धर्म का प्रचार करना, वैदिक सत्य सनातन धर्म का ज्ञान, भक्ति कर्म यज्ञ उपासना, अखंड भारत में जगत गुरु श्री चंद्राचार्य जी की भांति विचरण करने लगे। ज्ञान निर्गुण है, भक्ति साकार है। प्रभु से प्रेम करना भक्ति है। ज्ञान ही प्रभु की प्राप्ति है। ज्ञान पुरुष है, माया स्त्री है। इसलिए संत ज्ञान प्राप्त होने पर भी भक्ति का आश्रय लेते हैं। भक्ति पर माया मोहित नहीं होती। दोनों स्त्री हैं, पर भक्ति नारायण पुत्री हैं। उसका स्थान प्रभु की गोद में है। जिस पर श्री नारायण वासुदेव की कृपा होती है उसे भक्ति माँ प्राप्त होती है। माया प्रभु की दासी है, उसका स्थान श्री नारायण वासुदेव के चरणों में होता है। जिस पर प्रभु की कृपा नहीं होती, जिस पर भगवान रुष्ट होते हैं, उसी को माया मिल जाती है। जिसको माया मिलती है वह अहंकार के वशीभूत होकर बड़े बड़े नीच कर्म और दुष्कर्म करने लगता है। उसका पतन हो जाता है। भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी से कहा था, विद्या अपर अविद्या दो, एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा। जा वश जीव परा भव कूपा, भगगी तात अनुपम सुख मूला, मिलही जो संत हो ही अनुकूला। मोहे ना नार नारी के रूपा, पनगार यह नीति अनूपा। अर्थ, माया भक्ति पर मोहित नहीं होती, स्त्री स्त्री पर मोहित नहीं होती। जब तक माया के बंधन से मुक्त ना होंगे तब तक परमात्मा की प्राप्ति बहुत कठिन है। निर्वाण गुरु प्रीतम दास जी ने बाबा वनखंडी साहब की आज्ञा अनुसार ही सब विधान बनाया। उन्हीं के अनुसार उदासीन संप्रदाय का संचालन किया। समाज उदासीनों को बहुत कम जानता है क्योंकि ये संप्रदाय राजनीति से दूर है। ब्रह्म ऋषि होते हैं, एकांत में गुफाओं में निर्जन स्थानों में रहते थे। दुनियादारी से दूर रहकर ब्रह्म चिंतन में लीन रहते थे। राजनीति वाले राजा ऋषियों ने समाज में ज्ञान का प्रचार प्रसार किया है, इसलिए जनता उन्हीं को जानती है। हमारे आदि काल के आचार्य सनकादिक मुनि हैं, जिनको सारा ही संसार जानता है। सृष्टि के प्रारंभ में सबसे पहले पिता माँ श्री ब्रह्मा जी ने उन्हें ही रचा था। वे सदैव ब्रह्म में लीन रहते हैं। एक बार वे श्री नारायण भगवान के दर्शन करने वैकुंठ गए थे तो जय विजय ने उन्हें अंदर जाने से रोका। फिर भी 3 बार आग्रह किया, हमें अंदर जाने दो, श्री भगवान का दर्शन करना है। पर नारायण के पार्षद उन्हें अंदर जाने से रोक रहे थे। तब उन्होंने उनको शाप दिया, तुम श्री नारायण भगवान के धाम में रहने योग्य नहीं हो। तुम 3 जन्म तक धरती पर जाकर राक्षस बनोगे।
तुम भयंकर असुर हो जाओ। जय विजय वैकुंठ से गिरे भूमि पर जाए, 3 जन्म राक्षस रहे ब्राह्मण शाप को पाए। उदासीन भारत की प्राचीनतम स्रोत संप्रदाय है। सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा जी ने सात्विक संकल्प से सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार नामक 4 पुत्रों को उत्पन्न किया और सृष्टि निर्माण की आज्ञा दी, किंतु कुमारों ने पिता का आदेश नहीं माना। मोक्ष धर्मा वासुदेव परायण होने के कारण वे उधर रेता उदासीन मुनि कहलाए। एक दिन ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर हंस रूप में अवतरित भगवान नारायण ने उन्हें ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया। अतः भगवान नारायण प्रथम उपदेष्टा माने जाते हैं। संकादिक मुनियों ने वही उपदेश देवऋषि नारद को दिया और चतुर्थ आश्रम की दीक्षा प्रदान की एवं संन्यास आश्रम धर्म की शिक्षा प्रदान की। इसलिए संकादिक आदि कुमार उदासीन संप्रदाय के आदि प्रवर्तक कहलाते हैं। उदासीन शब्द में 2 पद हैं, उद और आसीन। उद पद ब्रह्म का वाचक है। उद सर्वोत्कृष्टे सर्व पाप विमुक्ते व ब्रह्माणी आस्ते असड पेशने निषिद्धति इति उदासीन। इस व्युक्ति से उदासीन शब्द का अर्थ निकलता है, जो चतुर्थाश्रमी का वाचक है। देवऋषि नारद, गुरु वशिष्ठ जी, भारद्वाज ऋषि, जमदग्नि ऋषि जो परशुराम जी के पिता थे, कपिल मुनि, भगवान वेदव्यास जी, शुक्रदेव मुनि जी और स्वयं भगवान शिव भी उदासीन हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी भी इनके प्रमाण हैं उदासीनता के।